हम देख रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन निम्बार्काचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन थे। भगवान कृष्ण की भक्ति पर इन्होंने जोर दिया। यूपी में इनके शिष्य बड़ी संख्या में हैं। इनका मत द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। इनकी उपाधि सुदर्शन चक्र का अवतार है। सनक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। इनकी पुस्तकें सिद्धांत रत्न व वेदांत पारिजात सौरभ। इनका जन्म बेलारी निम्बापुर तमिलनाडु में हुआ था। इनका कार्यक्षेत्र वृंदावन रहा। इनका नाम भास्कर था। राधा कृष्ण के उपासक थे। इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद को मिलाकर द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निम्बार्काचार्य जी ने किया था। माधवाचार्य ये ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे। इनका जन्म उडुपी में हुआ था। ये अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद के विरोधी थे माधवाचार्य जी, और ये तत्ववाद के प्रवर्तक थे जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। उनका मत था मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य हरि दर्शन करना है, जिससे मोक्ष तथा परमानंद की प्राप्ति होगी। जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति केवल ज्ञान और भक्ति द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। नानक जी का जन्म 1469 में हुआ था तलवंडी पाकिस्तान ननकाना में। तलवंडी ननकाना पाकिस्तान में। इनकी मृत्यु 1538 में हुई थी करतारपुरा में। इनकी उपाधि हाजिरवाल अजीज है नानक जी की। नानक जी ने रावी नदी किनारे करतारपुर में अपना डेरा मठ बनाया। यहीं अपने उपदेश देते थे। इनकी पत्नी का नाम सुलाखिन था। पुत्र का नाम श्रीचंद और लक्ष्मीदास था। शिष्य इनके लेहना और मर्दाना थे। लेहना ही गुरु अंगद देव के नाम से दूसरे सिख गुरु बने थे। इनको नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। नानक जी अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। मुक्त सामुदायिक रसोई, जिसे गुरु का लंगर कहा जाता था, इनकी शुरुआत इन्होंने की थी। नानक जी ने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। सिकंदर लोधी के समकालीन थे। इन्होंने एकेश्वरवाद को प्राथमिकता दी थी। कबीर की भांति नानक जी भी जात पात आडंबर मूर्ति पूजा आदि का विरोध करते थे। वे कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। नानक जी ने नारियों को सम्मान दिया था। निराकार ईश्वर को अकाल पुरुष की संज्ञा दी थी और गुरु को मार्गदर्शन के लिए अनिवार्य माना था। ऐसा माना जाता है कि अकबर की सामाजिक नीतियों में इनके उपदेशों का अत्यधिक प्रभाव था। नानक जी के उपदेशों का नानक जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनकी रचनाएं आशा दीवार, जपूजी, रहीदास और सोहिला। इनकी काव्य भाषा के 3 रूप थे, हिंदी, फारसी और पंजाबी। नानक जी का जन्म खत्री परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता देवी था। जब लोधी वंश का पतन हुआ तो बाबर की सत्ता स्थापित हुई। इस समय नानक जी की प्रसिद्धि अपने चरम पर थी। नानक बाबर और हुमायूं के भी समकालीन थे। बाबर अपनी सेनाओं के साथ 1524 ईस्वी में सैयदपुर में गुरु नानक से मिला था। बाबर की सेनाओं के कुकृत्य को देखकर उस सेना को पाप की बारात की संज्ञा इन्होंने दी थी। नानक ने गृहस्थ जीवन का परित्याग नहीं किया था। सिखों के आदि ग्रंथ का संकलन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। नानक जी की जपजी नामक कविता में उनके आध्यात्मिक विचारों को दर्शाती है। इसका एक भाग मूल मंत्र जो नानक जी की ईश्वर संबंधी विचारधारा को दर्शाता है। इन्होंने मिस्र, मक्का, मदीना, तुर्किस्तान, चीन और श्रीलंका की यात्रा की थी। 30 वर्षों की अवधि में इन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। कबीर और नानक जी दोनों एकेश्वरवादी थे। नानक जी के शिष्यों को सिख कहा जाता था। शिष्य का अपभ्रंश था सिख शब्द, और आगे चलकर यह धर्म बन गया सिख धर्म, और नानक जी पैगंबर कहलाए। संत रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता था, निर्गुणी संत थे। कबीर की तरह ये भी गुरु रामानंद के शिष्य थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। मेवाड़ की रानी झाली अर्थात चित्तौड़ की झाला रानी व मीराबाई ने इनको अपना गुरु स्वीकार किया था। इनके द्वारा कहे गए प्रसिद्ध कथन थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये संसार है खेल है जो कि असत्य है, इसका खिलाड़ी ईश्वर बाजीगर है जो कि सत्य है, हरि सब में है और सब हरि में है। इनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है रैदास जी के। चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म 14 फरवरी 1486 को बंगाल के नादिया में हुआ था। मृत्यु 14 जून 1534 में हुई थी। कहीं कहीं पर इनका जन्म 1485 लिखा हुआ मिलता है और मृत्यु 1533 में। इनका वास्तविक नाम विश्वम्बर था, चैतन्य महाप्रभु का, और माता का नाम सची था। ये सगुण उपासक थे तथा कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद या गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। इनके अनुयायी इन्हें श्री कृष्ण का अवतार और गौरांग महाप्रभु कहते थे क्योंकि ये गौर वर्ण के थे। इनका दर्शन अचिंत्य भेदोभेद कहलाता है। अचिंत्य भेदोभेद जो दर्शन है किसका कहलाता है? चैतन्य महाप्रभु का। इनका प्रारंभिक नाम निमाई पंडित था। चैतन्य महाप्रभु का इनकी उपाधि विद्यासागर थी जो कि शिक्षा प्राप्त होने के बाद इन्हें मिली थी। इनके गुरु का नाम सुदर्शन और केशव भारती था।
जोड़ी करताल व कीर्तन पद्धति की शुरुआत इन्होंने की थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी सुदर्शन नामक आचार्य से। इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी और विष्णुप्रिया था। 22 वर्ष की अवस्था में चैतन्य ने गया में केशव भारती से संन्यास की शिक्षा ली थी। चैतन्य का कार्यक्षेत्र पूरी उड़ीसा में रहा था। यहीं इनकी मृत्यु हुई थी। गोसाई संघ की स्थापना इन्होंने की थी। भक्ति साधना के 9 सिद्धांत दिए थे इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। सनातन और सपा नामक इनके शिष्यों ने चैतन्य के विचारों को ठोस दार्शनिक आधार प्रदान किया था। चैतन्य और वल्लभाचार्य दोनों समकालीन थे। कृष्णदास ने चैतन्य चरितम की रचना की थी। इनकी जीवनी पहले संस्कृत में मुरारी गुप्त ने लिखी थी, बांग्ला में वृंदावन दास ने लिखी थी। नामदेव, संत नामदेव रामानंद के शिष्यों के समकालीन थे। इनका जन्म दर्जी छिपी परिवार में हुआ था। सतारा के नरसीबनी गांव में। कहा जाता है कि अपने प्रारंभिक जीवन में डाकू थे नामदेव जी, और इनके गुरु का नाम विसोबा खेचर था, जिनके प्रभाव से ये संत बन गए। प्रारंभ में सगुणी संत थे। प्रारंभ में नामदेव जी सगुणी संत थे। ब्रजभाषा में ये लेखन किया करते थे। बाद में निर्गुणी संत बन गए और खड़ी बोली अर्थात सदुकड़ी को इन्होंने आत्मसात किया था नामदेव जी ने। ज्ञानेश्वर की मृत्यु के बाद नामदेव महाराज छोड़कर पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित धोमन नामक गांव में बस गए। यहीं अपने मत का प्रचार किया है। सूफी मत से प्रभावित थे। नामदेव जी सूफी मत से प्रभावित थे। जातिवादी मूर्ति पूजा और पुरोहिताई का विरोध किया। वारकरी संप्रदाय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। इनके कुछ पद्यात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। धर्म के बाह्य आडंबरों और सामाजिक कुरीतियों पर कड़ा प्रहार इन्होंने किया था।